संभल करके आना। भगवान बहुत हंसे, ये ब्राह्मण देवता, ये तो रुक्मिणी ललकार रही है कि संभल करके आना। अब ना जाएं तो कायर कहलाए जाएंगे अब ना जाएं तो कहेंगे कायर थे, डर गए इसलिए नहीं है। अंतिम में रुक्मिणी लिख दिया, महाराज यदि आप नहीं आओगे तो आपका नाम लेकर आत्महत्या कर लूँगी, लेकिन मैंने मन से संकल्प कर लिया आपके अलावा मैं किसी के साथ विवाह नहीं करूँगी। अंतिम में समर्पण भक्ति किया। भगवान ने ब्राह्मण देवता को रथ पर बैठाया और जब बैठाने लगे तो भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता और कुछ कहना है? ब्राह्मण देवता ने कहा, आप क्या करना, चिट्ठी बता दिए, लेकिन रुक्मिणी यही हमेशा 24 घंटा रोती है आपका नाम लेकर के, और सोती नहीं है, केवल रोती है। तो भगवान ने हंस दिया, ब्राह्मण देवता हम भी सोते हैं तो उसी का स्वप्न देखा करते हैं, रात में नींद भी नहीं पड़ती है। तथा हम अपि तच्चित्तो निद्राम न चलभे निसी। हे ब्राह्मण देवता, हम रात में सोते हैं, नींद नहीं पड़ती है, उसी का स्वप्न देखा करते हैं। ब्राह्मण देवता ने हंस दिया, धन्य हो महाराज, जब नींद नहीं पड़ती स्वप्न कहाँ से देखते हो भगवान ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम। जो लोग मेरा जैसा ध्यान करते हैं उसी प्रकार उनका मैं भी ध्यान चिंतन करता हूँ। रथारूढ़ होकर के भगवान पहुँच गए कुंडिनपुर में। देखे सहनाई बज रही थी, चारों तरफ कुंडिनपुर सजाया गया था, विदर्भ राज्य। भगवान जब पहुँचे हैं, इनका उतारा हुआ, उधर पता चल गया शिषपाल दुल्हा बन के आया है कि एवं चेदपति राजन और दमघोषा सुताय वही। चेदपति राजा दमघोष के पुत्र शिषपाल का उतारा हुआ द्वार पूजा का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा था। भगवान ने सारथी से कहा, दारुक से, भैया अब शिषपाल द्वार पूजा करे, चलो हम लोग मंदिर पूजा करें क्योंकि मंदिर में रुक्मिणी मिलेगी। इधर द्वार पूजा की तैयारी हो गई भैया। दुल्हा शिषपाल बैठ गया द्वार पूजा करने के लिए, और इधर भगवान मंदिर के तरफ पहुंच गए। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज अब यहीं रुको, हम घर जा रहे हैं। ब्राह्मण देवता भाग करके पहुंच गए अंतापुर में, जहां पर भगवती रुक्मिणी रो रही थी। क्या रो रही थी? अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं आए, संदेशा नहीं लाए। शिषपाल बारात लेकर आ गया, भगवान नहीं आए। रो रो करके रुक्मिणी कहती है कि दुर्भगाया न में धाता और नानुकूलो महेश्वरा और देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरजा सती। ही गिरजा भवानी, क्या नाराज हो गई हो? हमारा दुर्भाग्य है, मेरा ब्राह्मण देवता भी नहीं आया। रो रही थी, तब तक मुस्कुराते हुए ब्राह्मण देवता पहुंच गए। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। रुक्मिणी ने जब पंडित जी को देखा मुस्कुराते चले आ रहे हैं, रुक्मिणी ने कहा, ब्राह्मण देवता क्या संदेशा लाए हो? ब्राह्मण देवता ने कहा, बेटी संदेशा कुछ भी नहीं लाए हैं। जय से इतना कहा, रुक्मिणी और रोना शुरू कर दिया। ब्राह्मण ने हंस दिया, देवी रो नहीं, संदेशा नहीं लाए हैं, हम द्वारिकाधीश को साथ ही लेकर आए हैं। वो मंदिर में बैठे विराजमान हैं, क्योंकि भगवान मंदिर में रहते हैं ना, और कहाँ रुक सकते हैं। जैसे सुना, अब रुक्मिणी गदगद हो गई, ब्राह्मण देवता के चरणों को पकड़ लिया, प्रणाम किया। वरम ब्रूहि, जो चाहो वरदान मांग लो। ब्राह्मण देवता ने हंस दिया, हे लक्ष्मी, हे रुक्मिणी, हम वरदान नहीं चाहते। बोले क्यों? कहा, तुम्ही ने श्राप दिया था जब भृगु ने भगवान विष्णु के छाती में लात मारा था परीक्षा लेने के लिए, तब हे लक्ष्मी तुमने श्राप दे दिया था, भवे दरिद्रम, जाओ ब्राह्मण हमेशा दरिद्र रहोगे। तूने श्राप दिया, इसलिए तुमसे वरदान नहीं मांग सकते, जाओ। अब लक्ष्मी रुक्मिणी पैर ही नहीं छोड़ रही। का वरदान मौका नहीं, वरदान तो मांग ही नहीं सकते। हम वो सच्चे ब्राह्मण हैं, देहम व पातेयम कार्यम व साध्यम, जो हम कहते वो करते हैं। हम लोभी ब्राह्मण नहीं कि तुम्हारे लालच में मांग। तब लक्ष्मी ने कहा, नहीं वरदान मांगते हो तो मैं वरदान देती हूँ। आज से ब्राह्मण के चरणों में निवास करूंगी। जो व्यक्ति अपने दरवाजे पर ब्राह्मण का चरण धो लेगा, उसके घर में मैं सदैव निवास करूंगी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इसलिए अपने घर पर कोई ब्राह्मण आ जाए तो
संत का, ब्राह्मण का चरण धोना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों के चरणों में लक्ष्मी का निवास है। इसलिए रुपया पैसा ब्राह्मण के चरणों में रख करके प्रणाम किया जाता है। और कुछ मूर्ख को नहीं समझते, कहते हैं हाँ पैर पर रख दिया। ब्राह्मण के चरणों में लक्ष्मी का निवास है। ये बात सुन रहा था कोई बनिया, पंडित जैसे बाहर निकले घर से, अपने घर ले गया, परात में उनका चरण धोया। दोनों चरण धो लिया, लक्ष्मी जी वही विराजमान हो गई। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आज भी लक्ष्मी ब्राह्मणों के चरणों में निवास करती, इसलिए अपने घर पर ब्राह्मणों का चरण धोना चाहिए। अब तो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, भाई कौन किसका चरण धोता है, लेकिन अभी लोग धर्मात्मा हैं, चरण धोते हैं। इधर भगवती रुक्मिणी ने 16 श्रृंगार किया, पूजन करने के लिए गिरजा भवानी मंदिर में पहुंच गईं। जहां पर द्वारिकाधीश विराजमान थे वहां पूजन करने पहुंच गईं। इधर द्वार पूजा चल रहा था। द्वार पूजा में गणपति का जब पूजन का समय आया, संकल्प के बाद किसी मित्र ने कानों में कह दिया, महाराज शिषपाल, अरे दुल्हा सरकार, वो द्वारिका वाला कृष्णा भी आया है। जैसे कृष्ण भगवान का नाम लिया उसकी धड़कन बढ़ गई। शिषपाल ने अपने मित्रों को पुकारा, मित्र सावधान। जरासंध ने बोले क्या हो गया, करो पूजा। शिषपाल ने कहा, मित्र जरासंध हमारा वो मामा का लड़का लगता है ना, लेकिन उसकी बहुत बुरी आदत है, जो कृष्ण है ना, चोरी करने की आदत। हम यहाँ दुल्हा बने द्वार पूजा करते रहे और कहीं रुक्मिणी को चुरा ले गया तो हम ठन ठन गोपाल। जरासंध ने कहा, मित्र ठीक से पूजा करो, हम केवल बारात के रसगुल्ले खाने नहीं आए हैं, हम सेना लेकर के आए हैं, हरण नहीं होने देंगे। आराम से पूजा पढ़। अब इधर पूजा तो कर रहा है लेकिन मन नहीं लग रहा है, क्यों द्वारिका वाले कृष्ण आ गए हैं ना। इधर भगवान मंदिर के पास हैं, रुक्मिणी मंदिर में जाकर के पूजन करती है और गिरिजा भवानी के बड़े विधि विधान से षोडशोपचार पूजन कर दिया। पूजन करने के बाद भगवती का अभिषेक किया। भाई सबका अभिषेक होता है, भगवान श्री हरि का, शालिग्राम जी का, श्री लक्ष्मी जी का अभिषेक, गिरिजा जी का अभिषेक, काली भवानी, सबका तो पूजा होता है। यह धन चाहे तो लिखा है सोने की लक्ष्मी की मूर्ति बनवाओ, ना सोने चांदी सही, ना चांदी सही,